बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मर कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं, एकदम से जर्क वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल। और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ ज्यादती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक द चकर द भट्टा बॉलर द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान उसने आउट करा, तो कैमरन ग्रीन जैसे ही आउट हुआ डगआउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा। उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूँ कि देखिए मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। समझ ही नहीं आ रही, कोई बाहर आउट होके रास्ते पे खड़े होके इशारे कर रहे हैं, ऐसे साइडवेज कर रहा है, जो भी है वो बैट्समैनों को काम नहीं है। इस पे आईसीसी को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे इशारे करना, जो खेल रहा हो बैट्समैन आउट हो जाए वो अंपायर का काम है, मैच रेफरी का काम है, आईसीसी का, प्लेयर्स का काम नहीं है इशारे करे कि ये क्या नाम है लीगल है या नहीं लीगल, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की, इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है एक्शन। हाँ निशाने के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं हुआ आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने अभी जाते हुए, आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मर कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़े अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम दे दिया Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में उसको ओवरकम भी कर दिया नहीं, था। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है। बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया पे मतलब एक लीडिंग he was going to become the first bowler जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, टी20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे। दो फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा डाउट। एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए। बट आज जब कैमरन ग्रीन को आउट किया तो कैमरन ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा के, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपने जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक जो बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो आपको उसके साथ
कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर एतराज कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज़ पे कर रहे थे या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है, वट एवर जो भी रीज़न है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे। मगर भारत जिस चीज़ के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे, शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था। ILT के अंदर उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, बड़ा अर्न कर रहे हैं। अभी खेला नहीं है उन्होंने बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। मुझे खुशी किस बात की है, मैं पिछला जब पाकिस्तान मैच जीता था तो मैंने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने याद हो, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक और स्पिनर ऐड कर लेना, रेगुलर स्पिनर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। सब लोग जो पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, मैं कहता हूं हम पहुंचेंगे और पूरे धमाकेदार अंदाज के साथ पहुंचेंगे अगर हम 2 रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था, हफीज पे बैन लगा था खुद, उस वक्त अश्विन का जरूर था हाथ थोड़ा सा था। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते बट्टा मारता है यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का जो है वो पेस भी ज़्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें शायद नो बॉल के चांसेस कम है। लेकिन ये स्पिनर का होता है मोस्टली, जो जहाँ पे थोड़ा सा हाथ बैंड करते हैं। देखिए, अगर जिस वक्त आप हाथ यहाँ होता है थोड़ा सा, अगर मैं खुद देखा यहाँ पे जिस वक्त हाथ यहाँ होता है, जब आप गेंद करने के लिए कितना फोल्ड कर रहे हैं फेंकते हुए, उस वक्त होता है। वैसे अहमद इसको बताएंगे कि 15 डिग्री जहां तक मैंने सुना उसके अंदर जो वो हाथ फोल्ड होता है, तो उस्मान का हाथ कोई ऐसा फोल्ड नहीं होता। बट्टा माल है। आज वो कैमरून ग्रीन वो जनाब बैठ जाते भाई यूं करके इशारे कर रहे हैं, यूं करके। ये ICC के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। PCB के वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें ICC की एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइजर पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर ICC के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए हो। मुझे तो इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर तब चढ़, आज करूंगा उनके साथ प्रोटेस्ट, रात में करता हूं उनसे चैट। अब किस नल्ले को 26 करोड़ पकड़ा दिया भाई। यकीन करो, ये 2 लेज के 10-10 वाले पैकेट, ठीक है, 2 तुरतुरे के पैकेट, ठीक है ना, और 2 अदद इसको जूस स्लाइस के, बहुत था इसके लिए। और चले यार 5-10 रुपए के लॉलीपॉप भी ले देते कि चलो ठुन ठुन करेगा इस तरह आउट होने के बाद तो लॉलीपॉप मूवमेंट तुम देंगे इसके। ये इतने के जोग है, 26 करोड़ पकड़ा दिए यार इसको। इससे सीधी स्पिन नहीं खेले जा रहे साहब। ये कोई उसका साबित नहीं हो गया। अब इन्होंने कर दिया, अब इसका एक्शन जाएगा आगे वो लैब में, क्या उसको बायोमैकेनिक लैब में, वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा और फिर इसकी डिग्रीज का भी पता चलेगा। और आया ये जो रुकता है इसकी वजह से इसको ये कर रहे हैं, यहाँ इसका आर्म बेंड होता है बिफोर डिलीवरिंग, वो एक दफा बेंड होता है और फिर एक दफा एक्सटेंड होता है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा वक्त बेंड ही रहता है तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो खुलता बंद होता है डिलीवरी से पहले और वो गेन करता है एक्स्ट्रा पावर उस बेंड की वजह से, तो फिर तो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। लेकिन अगेन ये बायोमैकेनिक लैब में ही डिटरमिन होगा। अंपायर रेफर कर सकता है, वो उन्होंने कर दिया रेफरी को। अब ये केस आगे पुट अप होगा उसके एक्शन। अच्छा, इसको कंपेयर किया जा सकता है सईद अजमल वाला जो मामला था, उसके बाद अभी उस्मान का, तब सईद अजमल इन फॉर्म बॉलर थे हमजा कि आप भी टेप बॉल खेलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो फिंगर है ना, इसको आप बटे से तेज नहीं कर सकते। अगर आप थ्रो कर रहे हैं ना, ये फिंगर्स के जोर पे ही चलती है। तो चाहे आप यूं फेंके चाहे आप घुमा के फेंके, ये फिंगर्स के जोर पे है, ठीक है, ठीक है। और जो ऑफ स्पिन है या कोई और तर्ज का है या फास्ट बॉलर कर रहा है तो वो उसमें बहुत फर्क डाल सकता है। फिंगर में आप फर्क नहीं डाल सकते। और फिंगर की जो उल्टी फिंगर गुगली होती है उसमें तो बिल्कुल ही फर्क कोई नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड होती है। तो उसमें आपका जो थ्रो वाला आंसर है ना, वो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता, आपके टर्न को कोई बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये रोकने की वजह से हुआ है या उसके डिग्रीज अंपायर के ख्याल में अनयूजुअल है, ये हमें बाद में पता चलेगा। अच्छा, ये अपेरेंटली एट फर्स्ट फील्ड अंपायर इसको पॉइंट आउट करके मैच रेफरी को देता।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत सारे हमारे अंपायर जो हैं इन्होंने बाहर भी इंटरनेशनली भी बड़ी की है अंपायरिंग और एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आई थिंक दे माइट हैव थॉट ऑफ समथिंग और फिर उन्होंने मशवरे को किया। लेकिन आई रियली होप कि ये जो है, लेकिन इतना लेट मशवरा, इससे पहले भी 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने जिंदगी में पहली दफा किसी को कॉल किया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो पाकिस्तान कोई मैच या फिर कोई सीरीज खेले और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, उसमें बवाल ना हो, उस सीरीज में खेले गए मैचों पर अगर सवाल ना उठे तो ये हो नहीं सकता। ये नामुमकिन सी चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, अभी जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है, ऑस्ट्रेलिया की सी कैटेगरी की टीम पाकिस्तान में थी, जहां उसे 3 T20 मैच खेलने थे, जिसमें पाकिस्तान ने किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाते हुए 3 T20 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीत ली। अब दोस्तों इन मैचों में बहुत एक हाईलाइट विषय ये रहा जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। वो दोस्तों ये था कि पाकिस्तान के एक राइट आर्म स्पिन बॉलर हैं जिनका नाम है उस्मान तारिक। उनकी बॉलिंग एक्शन को लेकर दोस्तों कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 मैच में जब कैमरन ग्रीन उस्मान तारिक की बॉल पर आउट हो गए तब उन्हें पवेलियन वापस लौटते वक्त काफी नाराज देखा गया, जिसमें उन्होंने उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन को लेकर काफी इशारे किए और अपने हेड कोचेस को बताया कि भाई ये इलीगल तरीके से बॉलिंग करा रहा है, इसका जो बॉलिंग एक्शन है वो सही नहीं है, ये तो एकदम ईंटे पत्थर की तरीके से बॉल फेंक रहा है। अब दोस्तों इस मामले को लेकर भाई सोशल मीडिया पर मानो उबाल सा आ गया और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि भाई ये लीगल है, कोई कहने लगा कि भाई ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से बॉलिंग की जा रही है, पाकिस्तानी चीटिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन को लेकर इतना बवाल होने के बाद अब आखिरी फैसला होगा आईसीसी का, और आईसीसी उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर एक नोट जारी करेगी कुछ ही समय में, जिससे सबको पता चलेगा कि ये आने वाले समय में अपने देश पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे कि नहीं। बहरहाल दोस्तों आपको बता दूं कि उस्मान तारिक जो है वो अभी होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अभी तक दोस्तों इस पर आईसीसी का कोई फैसला नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा जवाब आया है जिससे लोगों को ये क्लियर हो सके कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल है या फिर इलीगल। तो जैसा कुछ दोस्तों अपडेट होता है मैं आप लोगों तक जरूर इसी तरीके से वीडियो बनाकर जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।